हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने कॉटन थ्रेड और सिल्की थ्रेड को ज्वाइन करके अपना आज का डिज़ाइन बनाना है। कुछ इस तरह से मेरे पास थ्रेड है। एक कॉटन थ्रेड की लेयर लूँगी और एक सिल्की थ्रेड की लेयर लूँगी। इससे आपके डिज़ाइन में खूबसूरती भी आती है और थोड़ी सी शाइनिंग भी आ जाती है। और दोनों थ्रेड्स को ज्वाइन करके यूज़ करेंगे तो हम 1.25 mm की हुक यूज़ करेंगे। एज़ यूजुअल आप वो वाली हुक यूज़ करेंगे जो आपके हाथ पे आपको सूटेबल है, तो आप वो वाली यूज़ करेंगे। आज का डिज़ाइन हमारा इंतहाई आसान है और सादा सा डिज़ाइन है, बट देखने में बहुत खूबसूरत है। और स्पेशली मेरी बिगनर फेलोज़ की रिक्वेस्ट पे मैंने अपने बिगनर फेलोज़ के लिए डिज़ाइन बनाया है। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए, स्लिप नॉट मैंने ले लिया है तो इसको क्या करेंगे, हम अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे जहाँ पे भी आपने अपना डिज़ाइन बनाना है। कुछ इस तरह से हम बैक साइड से इसको अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे। अगर चाहते हैं तो आप ऐसे ही जैसे हमने इसको हुक में स्लिप नॉट लिया है, आप ऐसे भी एज इट इज़ भी बना सकते हैं। बट हम यहाँ से कुछ इस तरह से हुक को इंसर्ट करते हुए बैक से हम इसका लूप ले लेंगे और फिर सिंगल क्रोशे करेंगे। आज का डिज़ाइन जो कि हमारा बहुत ही आसान है, उसमें किसी किस्म की कोई बेस रो नहीं बनानी है हमें। यहाँ पे हमने क्या है, सिंगल क्रोशे और 3 सिंगल क्रोशे हमने विदाउट एनी डिस्टेंस भी बनाने हैं। 2 और ये हमारा हो गया 3 सिंगल क्रोशे के बाद हमने जो थर्ड वाला सिंगल क्रोशे है इसके एज पे हमें 3 टाइम पीकॉट्स बनाने हैं 3 चेन के साथ। 3 चेन हो गया और ये जो हमारा सिंगल क्रोशे के 2 लूप्स हैं इनमें से हम इसको एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे तो ये हमारे पास पीकॉट बन जाएगा कुछ इस तरह से। इसी के एज पे फिर से हम एक बार 3 चेन बनाएंगे और उसको पीछे वाले पीकॉट के 2 लूप्स में से हम सिंगल क्रोशे कर देंगे तो ये हमारे पास सेकंड वाला पीकॉट बन जाएगा। एक बार फिर से बनाएंगे, हमें टोटली 3 पीकॉट्स चाहिए कुछ इस तरह से 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ। एक ही रो में हमारे पास ये रिक्वायर्ड 3 पीकॉट्स मिल गए हैं तो हम इसको क्या करेंगे, इतने ही डिस्टेंस पे जितना ये इतना बैलेंस डिस्टेंस बता रहा है हमें, इधर ही हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। ना ही बहुत खिंचाव आना चाहिए और ढीला भी नहीं होना चाहिए हमारा डिज़ाइन। कुछ इस तरह से इसकी लुक आनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत छोटा सा डिज़ाइन है, हर कोई इसे बना सकता है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। एक बार सिंगल क्रोशे किया हमने, सेंटर में 2 फ्लावर्स के सेंटर में 3 सिंगल क्रोशे लेंगे और ये हमारा थर्ड वाला सिंगल क्रोशे। 3 टाइम सिंगल क्रोशे हो गया। इस थर्ड वाले सिंगल क्रोशे के एज में हम एक बार फिर से 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ पीकॉट बना लेंगे। 1 2 3 1 2 3 इस तरह से हम 3 टाइम पीकॉट्स बनाएंगे और इनको इनके ही डिस्टेंस पे अटैच करते जाएंगे और रिज़ल्ट देखिएगा कि आपका डिज़ाइन कितना खूबसूरत बनता है। छोटा सा डिज़ाइन है और बहुत ही नफीस बन के आता है। साथ ही 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसमें किसी किस्म का आपको टाइम नहीं लगता, इसमें आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के डिज़ाइन में इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। हम एक बार फिर से बनाते हैं। सिंगल क्रोशे के एज पे हमने 3 चेन लिया, 3 चेन को हमने सिंगल क्रोशे कर दिया और अपना पीकॉट बनाया। 1 2 3 3 चेन के साथ 3 टाइम्स हम सिंगल क्रोशे करते हुए 3 टाइम पीकॉट्स बनाएंगे कुछ इस तरह से। इस डिज़ाइन को आप अपने वूल के पैटर्न पे भी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है और जल्दी भी बन जाता है और बहुत ही खूबसूरत भी बनता है। बाज़ दफ़ा जो छोटे छोटे डिज़ाइंस होते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं, आसानी से बन जाते हैं, वो बनने के बाद हमें बहुत पसंद आते हैं, खूबसूरत लगते हैं और हमारे फैब्रिक को भी खूबसूरत बनाते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ हमने अपना डिज़ाइन कंप्लीट करना है। मैं इसकी आपको थोड़ी सी फाइनल लुक बना कर दिखाती हूँ, शो करती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए बनने के बाद हमारा डिज़ाइन कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी इसकी फाइनल लुक बनाई है, थोड़ी सी लेंथ बनाई है और हम इसको देख सकते हैं इजीली। आप आइडिया लगा सकते हैं कितना खूबसूरत बन के आया है हमारा डिज़ाइन। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इतना आसान है कि आपकी सोच है और आप इसमें बेस रो के बगैर ही हम इसको जल्दी से बना सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन नज़र आता है। ये इसकी बैक साइड है। किसी किस्म का कोई मैस नहीं होता है इसमें, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। कोई हमने लंबा चौड़ा स्टिच यूज़ नहीं करना है, बट
यही डिज़ाइन सबसे ज़्यादा प्यारा बनता है। इस डिज़ाइन को आप अपनी बच्चियों के फ्रॉक पे बनाएं, आप अपने दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं और पूरे दुपट्टे के चारों साइड पे बनाएं, बहुत खूबसूरत बनेगा। आप अपने कमीज़ पे, दामन पे, चाकों पे और गले पे भी बना सकते हैं। इतना प्यारा डिज़ाइन है और अपने डिज़ाइन से अपनी कमीज़ को, अपने कपड़ों को, अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स को खूबसूरत बना सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नई डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।